वाले हैं और आपसे गुजारिश है नवादा सबरी की भांति किसी राम का इंतजार कर रहा है। नवादा किसी अहिल्या की भांति किसी राम का इंतजार कर रहा है और नवादा ने सब पर भरोसा किया, हर किसी ने ठगने का काम किया है। मैं नाम लेता हूँ क्योंकि मैं नवादा की जनता के रूप में बोल रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी को मौका मिला, हमेशा बाहर से सांसद। लोक जनशक्ति पार्टी को लोगों ने समझा कि रामविलास पासवान जी गरीबों के मसीहा हैं, हमारे दर्द को समझेंगे, उन्होंने भी बाहर से लाकर धनपशु को पटक दिया। और आज क्या स्थिति है? इसलिए आप में हम राम का अक्ष देखते हैं और आप गरीबी से ऊपर उठकर आए हैं। आप गरीबों का दर्द समझते हैं, आप मातृभूमि का दर्द समझते हैं। इसलिए उस सबरी और अहिल्या के तरफ हम आपसे भीख मांगते हैं या आप नवादा को अपने खाते में लीजिए और नवादा के किसी लाल को जिसने आपके पार्टी को खून और पसीने से सींचने का काम किया है, वैसे किसी लाल को आप टिकट देने का काम करिए। नवादा पूरे बिहार में सबसे रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीतेगा और पूरे भारत में आपका नाम रोशन करेगा। बहुत सारी बातें कहनी थी लेकिन अब जल्दी परेशान मत होइए। दो शायरी कहेंगे, एक नवादा के लिए कहेंगे और एक अपने कार्यकर्ताओं के लिए कहेंगे। नवादा के लिए है कि खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। और दूसरा अपने कार्यकर्ताओं के लिए कहेंगे कि बिजधारी मतदान मेरा आसन बहुत कड़ा है, बिजधारी मतदान मेरा आसन बहुत कड़ा है और लघु रूप में कृष्ण बहुत बड़ा है। नवादा ने अब मुरेठा बांध लिया है, जवाब समय पर सब वैसे तमाम राजनीतिक दलों को हम देंगे और अपने नेता से गुजारिश करेंगे कि इस भावना को नवादा की जनता की जो मांग है उसका आप ख्याल रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका हार्दिक अभिनंदन, आभार। आप तमाम लोगों को मेरा प्रणाम, सादर प्रणाम। लेकिन हमारा चीनी मिल बादशाह निगम में क्या हुआ? हर चुनाव चीनी मिल पर जीता गया नवादा में, लेकिन आज चीनी मिल को बेच देने का काम किया गया और कोई नवादा का सांसद बोलता नहीं, कोई नवादा का विधायक बोलता नहीं। सब खामोशी का आवरण ओढ़े रहते हैं। इसलिए खामोशी का आवरण ओढ़े रहते हैं कि हम टिकट के दम पर उनको चुनाव देकर वोट देकर सांसद बना देने का काम करते हैं और वो पर्यटन के रूप में नवादा का इस्तेमाल करके पैरन वापस हो जाते हैं। आज नवादा में क्या है? कुछ नहीं, एक भी ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं है, एक भी ऐसी व्यवस्था नहीं है। आज पूरा नवादा नारकीय स्थिति में है। आप नवादा में पैदल चल नहीं सकते हैं, आप नवादा में घूम नहीं सकते हैं। ऐसे तमाम झंझावतों से नवादा बेरोजगारी के आलम में आप इस भीड़ से पूछ लीजिए, ये भीड़ आपके कारण आई हुई भीड़ है। ये भीड़ कितने महीने साल में नवादा में रहते हैं? मैक्सिमम लोग अपनी मजदूरी कमाने के लिए अपना पेट और रोजी रोजगार चलाने के लिए बिहार से बाहर कहीं जाकर रोजी रोजगार करते हैं। 11 महीना वहां अपना शरीर को खपाते हैं और फिर किसी तरह से नवादा में आकर अपना पर्व त्योहार मनाते हैं। ये मिला है नवादा में। बड़े बड़े लोग आए, अपर सकरी परियोजना तो कौन परियोजना तो क्या से क्या और किया क्या? सारे नदियों को खाली कर दिया बालू के माफियाओं ने। आज एक भी नवादा की नदी में पानी नहीं है। सारी नवादा की नदियों का बालू खा गए, कोई पहाड़ खा गए, कोई कुछ खा गए। माफियाओं के जंजाल में इस नवादा को लोगों ने तमाम बनता है तो ऐसा खूबसूरत बनता है, दोनों तरफ से हम पूरे सड़क को इतना चौड़ा बनाकर बाजार को एकदम सजाया जाता है। लेकिन नवादा में जब वही 4 लेन का निर्माण हुआ है तो उसको भारत और पाकिस्तान बना दिया गया है। न इधर के लोग उधर देख पाते हैं, न उधर के लोग इधर देख पाते हैं। नवादा के साथ एक ऐसा दोहरा रवैया अपनाया जाता है। नवादा में हमने माननीय नीतीश कुमार जी को, आपको सबको मालूम हो कि मैं हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के पहले जैसे हमारे नेता जनता दल यूनाइटेड में थे, मैं भी वही था जनता दल यूनाइटेड में। कार्यकर्ताओं के दरबार में मैंने, जब नीतीश जी कार्यकर्ता दरबार लगाते थे, मैंने उनके सामने भी कहा था कि नीतीश बाबू 2010 के बाद और हमारे घर में भी कुछ रोशनी आ जाए। नालंदा को ऐसा सजाया उन्होंने और नवादा को ऐसा तड़पाया।
माननीय नीतीश कुमार जी को आपको सबको मालूम हो कि मैं हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के पहले जैसे हमारे नेता जनता दल यूनाइटेड में थे, मैं भी वही था जनता दल यूनाइटेड में। कार्यकर्ताओं के दरबार में मैंने, जब नीतीश जी कार्यकर्ता दरबार लगाते थे, मैंने उनके सामने भी कहा था कि नीतीश बाबू 2010 के बाद की बात है, दिया इस तरह जलाओ कि आपका घर भी रोशन हो और हमारे घर में भी कुछ रोशनी आ जाए। नालंदा को ऐसा सजाया उन्होंने और नवादा को ऐसा तड़पाया, इसका जीता जागता सबूत है कि आप सब कुछ तो बना दिए, लेकिन हमारा चीनी मिल वारसालीगंज में क्या हुआ? हर चुनाव चीनी मिल पर जीता गया नवादा में, लेकिन आज चीनी मिल को बेच देने का काम किया गया और कोई नवादा का सांसद बोलता नहीं, कोई नवादा का विधायक बोलता नहीं, सब खामोशी का आवरण ओढ़े रहते हैं। इसलिए खामोशी का आवरण ओढ़े रहते हैं कि हम टिकट के दम पर उनको चुनाव देकर, वोट देकर सांसद बना देने का काम करते हैं और वो पर्यटन के रूप में नवादा का इस्तेमाल करके पैरन वापस हो जाते हैं। आज नवादा में क्या है? कुछ नहीं, एक भी ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं है, एक भी ऐसी व्यवस्था नहीं है। आज पूरा नवादा नारकीय स्थिति में है। आप नवादा में पैदल चल नहीं सकते हैं, आप नवादा में घूम नहीं सकते हैं। ऐसे तमाम झंझावतों से नवादा बेरोजगारी के आलम में आप इस भीड़ से पूछ लीजिए, ये भीड़ आपकी आपके कारण आई हुई भीड़ है। ये भीड़ कितने महीने साल में नवादा में रहते हैं? मैक्सिमम लोग अपनी मजदूरी कमाने के लिए, अपना पेट और रोजी रोजगार चलाने के लिए बिहार से बाहर कहीं जाकर रोजी रोजगार करते हैं। 11 महीना वहां अपना शरीर को खपाते हैं और फिर किसी तरह से नवादा में आकर अपना पर्व त्योहार मनाते हैं। ये मिला है नवादा। बड़े बड़े लोग आए, अपर सकरी परियोजना, तो कौन परियोजना, तो क्या से क्या और किया क्या? सारे नदियों को खाली कर दिया बालू के माफियाओं ने। आज एक भी नवादा की नदी में पानी नहीं है। सारी नवादा की नदियों का बालू खा गए, कोई पहाड़ खा गए, कोई कुछ खा गए। माफियाओं के जंजाल में इस नवादा को लोगों ने, तमाम राजनीतिक दलों ने परोसने का काम किया है। लेकिन अब नवादा ने ठान लिया है कि अब हम माफियाओं के चंगुल में नहीं आने वाले हैं। और आपसे गुजारिश है, नवादा सबरी की भांति किसी राम का इंतजार कर रहा है। नवादा किसी अहिल्या की भांति किसी राम का इंतजार कर रहा है। और नवादा ने सब पर भरोसा किया, हर किसी ने ठगने का काम किया है। मैं नाम लेता हूँ क्योंकि मैं नवादा की जनता के रूप में बोल रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी को मौका मिला, हमेशा बाहर से सांसद। लोक जनशक्ति पार्टी को लोगों ने समझा कि रामविलास पासवान जी गरीबों के मसीहा हैं, हमारे दर्द को समझेंगे। उन्होंने भी बाहर से लाकर धनपशु को पटक दिया और आज क्या स्थिति है? इसलिए आप में हम राम का अक्स देखते हैं और आप गरीबी से ऊपर उठकर आए हैं। आप गरीबों का दर्द समझते हैं, आप मातृभूमि का दर्द समझते हैं। इसलिए उस सबरी और अहिल्या के तरह हम आपसे भीख मांगते हैं, या आप नवादा को अपने खाते में लीजिए और नवादा के किसी लाल को, जिसने आपके पार्टी को खून और पसीने से सींचने का काम किया है, वैसे किसी लाल को आप टिकट देने का काम करिए। नवादा पूरे बिहार में सबसे रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीतेगा और पूरे भारत में आपका। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।